के बने हुए, वुड के बने हुए, इस तरीके से। ओ ये देखो, देख रहे हो आप? लो, तो ये ऐसा था। लॉक एंड जॉइंट भी चिपका दिया, ये भी नकली है। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, उम्मीद है होली में बड़ा आनंद आपने उठाया होगा। आज एक बार फिर से बहुत ही दुर्लभ लेकिन नकली रुद्राक्षों के ऊपर पहले भी वीडियो में बना चुका हूं, लेकिन आपके जब कई बारी कमेंट, फोटो, व्हाट्सएप पे मैसेज, फोन कॉल आते हैं कि आपने कहीं से बड़ा दुर्लभ चिन्ह वाला रुद्राक्ष लिया और वो नकली रुद्राक्ष निकला, उसमें ठगी हो गई। अधिकांश ठगी देखिए किस लिए होती है? एक प्रकार का लालच है कि कुछ अद्भुत सा मेरे को मिल गया और एक ही ये था और केवल आप ही के लिए था, ऐसा बताया जाता है। तो आखिर इस ठगी में आप बार बार बताने के बाद भी कैसे फंस जाते हैं? इसके दो तीन मुख्य कारण हैं। पहला तो ये है, हमारी जो वीडियो है नकली रुद्राक्षों के ऊपर, वो जरूरी नहीं हर घर घर तक या हर शिव भक्त तक पहुंच पाए। तो जो नहीं देख पाते, जो नहीं समझ पाते, उनके लिए तो वो अज्ञानी है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है आपका खुद का लालच। आप कहीं घूमने गए, कहीं मंदिर गए, कहीं तीर्थाटन करने गए और ये जो है बहुत ही ज्यादा महंगा रुद्राक्ष है, इसमें त्रिशूल है, सांप है, शिवजी है, और आपने उसको ले लिया। अब वहां पर जहां पर बहुत ज्यादा फुटफॉल होता है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, समय बड़ा कम होता है, क्योंकि आप बाहर से किसी दूसरे शहर में गए हैं और जाके आ जाएंगे, फिर वापस तो आप शायद ही वहां जाएंगे, क्योंकि पैसा उतना ज्यादा लगता है, समय उतना ज्यादा लगता है। आपको एक रुद्राक्ष दिखा दिया कि ये देखिए, ये बहुत ही स्पेशल रुद्राक्ष है, इसमें नेचुरल ओम जो है बना हुआ है। तो आप क्या करेगा? एक शिव भक्त क्या करेगा? उसका तो मन आ जाएगा। तो लकड़ी में, आटे में इस तरीके से, और एक नकली डंडी भी लगा देते हैं। ये देखिए, अभी पास से सारे नकली दिखाऊंगा मैं आपको कि इसमें त्रिशूल बना है। आपने कहा अरे ये तो मैं कवच के रूप में करूंगा, भगवान शिव का जो आशीर्वाद है मेरे को मिल रहा है। केवल एक ही आपको ऐसे बताया जाता है, और होंगे बहुत सारे, दर्जनों होंगे, आपको छुपा के एक दिखा रहे। इसी तरीके से ये दिखा है कि ये देखिए पीछे एक मुखी रुद्राक्ष है, इसमें तो साक्षात जो है वो भगवान शिव का पिंड बना है, शिवलिंग है। ये सभी मैं आपको पास से दिखाता हूं, जो किस चीज से बने, या तो नकली बुरादे से बने हैं, या जो चाइना में सिंथेटिक मटेरियल होता है उससे बने हैं, या आपके आटे टाइप के मटेरियल में केमिकल डाल के उसको गूंद के टाइट करके बने हैं। तो इस तरीके से कई सारे प्रकार के हैं। तो ये तो है बिल्कुल ही नकली। अब यहां पर भी आप समझिए, बिल्कुल ही नकली। एक चीज हो गई बिल्कुल ही नकली। दूसरी चीज हो गई कि वो रुद्राक्ष जो है एलोकैर्पस ग्रैनिटस रॉक्स बी, जो वैरायटी है नेपाली, वो नहीं है, कोई दूसरी वैरायटी है, पापुआ है, पापुआ गिनी के हैं, ये कुछ अलग तरीके के हैं। ये रुद्राक्ष की ऊर्जा वाले नहीं माने जाते, लेकिन बिकते काफी हैं, क्योंकि आप देखिए इतना बड़ा कंठा अगर कोई पहन रहा है तो कहां से मिलेगा किसी को, या इतना भारी, ये चार मुखी, इनको भी मैं पास से दिखाऊंगा। तो ये है हाइब्रिड। ये क्या हुए? हाइब्रिड भी हम क्या कहेंगे इनको, ये अलग वैरायटी है। एलोकैर्पस जो फैमिली है हमारी, जब हम बॉटनी की बात करते हैं तो उसमें 200 से 250 रुद्राक्ष से मिलती हुई फैमिली है, जैसे ई वरुणा है। तो आपने सुना होगा देहरादून हरिद्वार वैरायटी भी होती है, जो मध्यम कोटि की बताई गई है, जिसमें छेद नहीं होता, जो कि है इस प्रकार का दो मुखी रुद्राक्ष। ये हरिद्वार और देहरादून में इसका पेड़ पाया जाता है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन बहुत बड़ा और है कि सारे के सारे जो रुद्राक्ष है नेपाल में ही होते हैं। हाँ, आज के दिन नेपाली रुद्राक्ष नेपाल में ही होते हैं, लेकिन जब हम रुद्राक्षों की बात करते हैं तो वो पूरे भारत में और भारत से बहुत दूर दूर तक होते थे। कैसे आपको ये पता चलेगा? जब आप रुद्राक्ष का अध्याय जो है शिव पुराण का पढ़ेंगे, तो जब उसमें रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई भगवान शिव के आंसू से, वहां पे अलग अलग जगह पेड़ हुए, तो उसमें जो पुराने नाम हैं वर्णित हैं, जो हमारे नाम जिनको हम ट्रैक और ट्रेस कर सकते हैं भारत के पुराने नक्शों से, उनमें आप पाएंगे कि नेपाल का नाम तो एक बारी, बल्कि नेपाल तो लिखा ही नहीं है, कुछ और नाम उसमें लिखा है, और बाकी जो नाम है भारत के वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जलवायु परिवर्तन लाखों साल में, हजारों साल में, धीरे धीरे आज के दिन जो है भारत में ये इस वैरायटी के वरुणा, इस तरीके के अलग अलग रुद्राक्ष जो है नेपाली रुद्राक्ष आज के दिन अधिकतर नेपाल में,
नेपाल के डीप जंगलों में और कुछ केसेस में नेपाल और भारत के बॉर्डरों में पाए जाते हैं। अधिकतर जो है नेपाल के अंदर, जहां ठंडी जगह है, जहां पे पोल्यूशन इतना ज्यादा नहीं है, वहां पे पाए जाते हैं। तो मैंने आपको 2-3 चीजें अभी तक बता दी, एक जो बिल्कुल ही नकली है, एक जो कुछ अलग ही पापुआ वैरायटी के हैं, इनको हाइब्रिड कहते हैं, लेकिन हाइब्रिड मैं अभी कुछ और समझाऊंगा, आप इनको हाइब्रिड या कुछ और समझ लीजिए। ये एलोकैर्पस की अलग अलग वैरायटी के हैं, हरिद्वार वाले। अब इसी में रामेश्वरम जो है, मतलब कि काजू दाना हाफ मून, ये भी जो है नेपाली रुद्राक्ष नहीं है, रामेश्वरम इंडियन रुद्राक्ष है। ये भी जो है, इसकी भी जो आपकी टैक्सोनॉमी है बोटॉनिकल, वो अलग है, वो मतलब कि नेपाली रुद्राक्ष से अलग है। तो ये गोल भी नहीं है, ये हाफ मून शेप में है, इसमें नेचुरल छेद तो होता ही नहीं है। मध्यम श्रेणी का छेद भी, मतलब एक साइड भी छेद नहीं होता हिमालयन की तरह। इसको भद्राक्ष की कैटेगरी में अधिकांश लोग मानते हैं, लेकिन ये बिकता बहुत है क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष तो मिलता नहीं है जो ओरिजिनल है। तो ये मैंने आपको दिखाई चौथी चीज। इन सभी को अभी मैं जो है पास से दिखाऊंगा। अब इसके बाद आता है कलाकारी। कलाकारी करना मतलब 5 मुखियों को काट के नकली गौरी शंकर चिपका के बना देना। इस पे हमने पानी में उबाल के इसका टाइट गोंद हटा के पिछले साल दिखाया था कि कैसे नकली गौरी शंकर बिकते हैं, क्योंकि 5 मुखी जो है बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है। 2-5 मुखियों को आजकल जो चिपकन है, इंडस्ट्रियल जो गोंद है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो गर्म पानी में भी नहीं निकलता, काफी देर तक उसको करना पड़ता है। तो ये इस तरीके का इशू है। अब ये ठगी कलाकारी इसको हम कहेंगे, ये तो है ही ठगी, ये तो पूरा ही नकली बन रहा है। ये काट पीट के बन गया, या 12 मुखी, 13 मुखी, 10 मुखियों को काट के 14 मुखी बना दिया, क्योंकि 14 मुखी आपको पता है कि कितना ज्यादा महंगा है। हम आपको असली 13 मुखी भी दिखाएंगे एक अलग वीडियो में, इसके बाद जो फॉलोअप वीडियो है। तो यह है नकली कलाकारी, मतलब कि फर्जी। आप समझ रहे हैं, नकली नोट जैसे बनाते हैं, तो ऐसी नकली ये बन गया थी 5वीं चीज, जिसमें असली रुद्राक्षों को खंडित करके, काट पीट के कुछ नया बनाया गया है। मान लीजिए किसी प्रकार का अटपटा सा रुद्राक्ष है, 3 चिपके हुए हैं, लेकिन वो ओरिजिनल त्रिजुटी नहीं है, तो उसको त्रिजुटी बना दिया किसी तरीके से। गौरी शंकर नहीं है तो गौरी शंकर बना दिया। 10 मुखी है तो 10 मुखियों को या 12 मुखी को एक्स्ट्रा 2 लाइनें कट मार के जिसमें जगह है, वो 14 मुखी बना दिया। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। अब इसी में जो छठा प्रॉब्लम है वो है इस प्रकार का कटीला रुद्राक्ष। बहुत कटीला है, आपको बताया जाएगा या तो 1 लाइन है या 2 लाइन है। तो ये 2 मुखी के नाम पर बहुत महंगा कई लोग दे देते हैं। तो ये जो है, ये ना तो गोल है, ना इसमें नेचुरल छेद है, ये भी रुद्राक्ष नहीं है, ये भी कुछ अलग ही वैरायटी है। अब 7वां केवल 1 लाइन है, बहुत ही ज्यादा कटीला है, 1 मुखी रुद्राक्ष। अब तो हरिद्वार वाला ही 1 मुखी बड़ा ही डिफिकल्ट हो गया है, इसका जो वर्जन है। तो यहां पर आपको सुपर कटीला ये 1 लाइन, स्पष्ट 1 लाइन के साथ दिख रहा है, और आप कहेंगे हाँ ये तो है कुछ रुद्राक्ष, लेकिन ये एक झाड़ी होती है उसका ये बेरी है, उसका ये फल है, ये भी रुद्राक्ष नहीं है। तो ये देखिए एक और ऑप्शन इसमें हो गया। और इसके साथ क्या है कि कुछ रुद्राक्ष जो है बुरी तरीके से अगर खंडित हो गए हैं, कुछ रुद्राक्ष जो है बुरी तरीके से खंडित हो गए हैं, अंदर से फट गए हैं, खोखले हो गए हैं, उनको भर के रिपेयर करके, रिपेयरिंग वाले जो रुद्राक्ष है, ये एक और समस्या इस समय चल रही है। तो यहां से आप देखिए पूरा टोटल, अब जो करीब से आप प्रैक्टिकल देखेंगे क्या है। पहला 2 ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो 8 तरीके के तो रेगुलर ठगी आप लोगों के साथ हो ही रही है, जिससे हर किसी को बचना चाहिए। तो चलिए इन सबको हम प्रैक्टिकली करीब से देखते हैं और आपका ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब देखो क्या क्या दिखाऊं, सोच रहा हूं मैं आपको। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। बहुत ही दुर्लभ, मिलेगा नहीं आपको ऐसा। तीर्थ यात्रा पे आप जाते हैं तो देखिए, पहली बात तो 1 मुखी रुद्राक्ष है ये देखिए क्या डिजाइनिंग कर रखी है। 1 लाइन है, 1 मुखी, क्योंकि 1 मुखी के पीछे तो पागलपंती बहुत है ना। सांप में शिव जी, ये देखिए शिव जी, देखिए कितना सुंदर डिजाइन कर रखा है। अब ये रुद्राक्ष तो नहीं है, पर 1 मुखी रुद्राक्ष के नाम पर ये बेचा जाता है। इसको हम हटा देते हैं।
अलग अलग इस पे बने होते हैं, अलग अलग मटेरियल के। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, इस पे अलग हो गए, त्रिशूल बना दिया, पत्ती बना दी, बेलपत्री। ये देखिए, जो फर्जी काम करते हैं ना, तो इनोवेशन भी आता है। पहले देखो नकली नोट बड़े क्रूड बनते थे, तो यहाँ पर लोगों ने कहा एक मुख ही तो है, तो इसका मुख कहाँ है, तो बड़ा बेकार सा मुख होता था। अब देखो कितना शानदार मुख आ गया, गोल। ये देखो, ये थोड़े अलग कलर का आ गया ना मार्केट में। तो ये तो आपने देखा बिल्कुल ही टोटली नकली था, और यही टोटली नकली ये भी मिलता है। ये भी इम्प्रोवाइजेशन हो गई, पहले ये ऐसे आता था। देखिए, आप देख रहे होंगे ओम, अगर ऐसा ओम मिल जाएगा असली नेपाली में, तो कोई क्यों बेचेगा, अपने पास नहीं रखेगा। शिव भक्त होगा तो वो भी रखेगा, और पैसे कमाने होंगे तो बहुत महंगा देगा। ओपन मार्केट में तो आएगा ही नहीं, लाखों करोड़ों अरबों में कभी कोई ऐसा चांस है। देखो आप, लाइनों में ही आपका बन गया जो है शिवलिंग। तो एक ही में देखो शिवलिंग भी बन गया और एक ही में ओम भी बन गया। कितना जबरदस्त कलाकारी करी है। एक भी बना लेते तो आदमी समझ जाता लेकिन आप लोग फंस जाते हैं। आप डंडी लगा दी, देखिए बहुत ही सुंदर डंडी। ये देखिए, अब इसमें क्या बना, वही देखिए पैटर्न, ठगी का पैटर्न वही, लोगों को पता है। ये अपना बन गया शिवलिंग, ये बन गया त्रिशूल, कलर इसका डार्क कर दिया, और ओहो हो यहाँ पर ओम भी है। तो ओम भी है, त्रिशूल भी है, और शिवलिंग भी है। तो कैसे बचोगे आप। और एक लाइन देखिए, आहा, एक लाइन ही आ गई, बढ़िया। एक लाइन है बस जी, चार चार चीजें हो गई। अब आप फंस जाते हैं चार चार चीजों में। हरी रंगी नकली डंडी चिपका दी। ये तो थे नकली नकली नकली। अब इनकी बात हम करते हैं। ये नकली नहीं है, लेकिन ये वैसे रुद्राक्ष भी नहीं है, ये पापुआ रुद्राक्ष है, अलग वैरायटी है, भारी है ये बहुत। ये देखिए, इस तरीके के आते हैं, ऑर्नामेंटल, डेकोरेटिव, या किसी को बहुत मोटे मोटे कंठे बनाने हो दिखाने के लिए, तो उनको ये लिए जाते हैं। ये देखिए, अलग अलग प्रकार के आते हैं ये, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, और काफी महंगे ये भी कंठे बिकते हैं। ये 4 मुखी है। ये देखिए कितनी गहरी लाइन है। ये लाइनें भी ऐसी होती नहीं, काट के बना दी, पूरा राउंडेड होता है। अगर आप देख रहे होंगे तो बिल्कुल ब्लेड की कटिंग है इनमें। ये देखिए, बिल्कुल शार्प एजेस की कटिंग है। ये नकली कटिंग होती है, ये ऐसा आता है, लेकिन इनमें कटिंगें नहीं होती। ये देखिए ना, ये नकली कटिंग है इसके अंदर। अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो ये देखिए, ये साइड से ना लकड़ी दिख रही है। रुद्राक्ष में कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा आपको। अब तो बहुत वीडियो देख ली आपने हमारी। ये बिल्कुल काटा गया है तेज ब्लेड से। तो ये हो गए आपके मॉडिफाइड, काट के इसको कर दिया है, और ये कंठों के लिए, डेकोरेटिव पर्पस के लिए। तो ये पापुआ रुद्राक्ष, ये पापुआ है, ये भी अलग हटा देते हैं। अब आए हम गौरी शंकर पर। ये वीडियो तो हमारी वायरल हुई थी लास्ट ईयर। इसको अपने बहुत ही सुंदर कलाकारी करी थी, देखिए ये। लेकिन ये गर्म पानी में जब डाला गया था, देखिए, तो ये ऐसा था, देख रहे, लॉक एंड जॉइंट भी चिपका दिया। अभी भी आपने देखा, पता नहीं चलेगा। हल्का सा इस पे काम हो जाए तो ये देखिए, ऐसा नहीं कि निकल जाएगा ये। और पहले तो इसमें इंडस्ट्रियल गोंद था, तो लॉक एंड जॉइंट भी लगा है। जैसे ईंटों वगैरह का घर बनाते तो लॉक एंड जॉइंट सिस्टम होता है। ये भी जो है, ये देखिए अभी निकल नहीं रहा, ताकत लगा दी है, नकली है, ये भी नकली है। अब इसको किसी दिन गर्म पानी में करके छुड़वाएंगे, और हम सोच रहे इसका एक्सरे करा के आपको पहले दिखाएं कि ये क्या है। इसको एक्सरे के लिए रख लिया मैंने। ये भी नकली है, ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा चिपका हुआ है, गौरी शंकर। अब हम आते हैं बहुत ही अति दुर्लभ एक मुखी रुद्राक्ष के दर्शन करा रहे हैं। करोड़ों रुपए का ये है। ये देखिए, गोल छेद, और देखिए मुख, देखिए एक ही लाइन, देख रहे हैं, एक ही लाइन। कहां मिलेगा आपको ये इतना दुर्लभ।
कहते दो ही एक मुखी मिले, एक तो नेपाल के राजा के पास, एक इंदिरा गांधी के पास, और एक पशुपतिनाथ मंदिर में सैकड़ों साल पुराना है। तो ये चौथा आपने देख लिया। ये देखिए, तो ये रुद्राक्ष नहीं है, एलोकैरपस ग्रेनेटस। इसी प्रकार से ये देखिए, ये भी सेम ही वैरायटी का है, इस पे भी एक लाइन है, ये गोल है छोटा, ये सेम वैरायटी है, पीछे नहीं है, ये कटीला बस ऐसी कुछ है। अब हम आते हैं हरिद्वार वैरायटी में, दो मुखी, क्योंकि बहुत महंगा है। दो मुखी की अगली वीडियो एक दो मुखी की भी बनेगी, असली नेपाली की। तो ये देख लीजिए कैसा होता है, मध्यम क्वालिटी का इसको मानते, कई लोग भद्राक्ष मानते हैं। इसमें नेचुरल छेद नहीं होता, करना पड़ता है इसमें, और ये जो है इस प्रकार का होता है। ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है, इससे अच्छी क्वालिटी भी आते हैं। अब इसी सिलसिले में, भद्राक्ष के सिलसिले में, ये तो बिल्कुल नकली है। ये देखिए, सांप बन गया, कुछ बन गया, ये बिल्कुल नकली है। ये ओम वगैरह बन गया, बिल्कुल नकली। ये भी सब चाइना मटेरियल के नकली हैं, ये सब नकली हैं। असली एक मुखी रुद्राक्षों की कई बारी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये सिंथेटिक के बने हुए, आटे के बने हुए, गुड़ के बने हुए, इस तरीके से। ओ ये देखो, देख रहे हो आप? लो, आप सोच रहे हो बस गुरुजी तो ऐसे ही बोलते, आपके सामने ही देखो क्या हो गया। करना नहीं चाह रहा था मैं, बस हो गया। ये तो आप समझ लो शिवजी कराना चाह रहे थे, मैं तो सोच रहा था एक्सरे वगैरह करा के करूं, लेकिन ये तो आटे का निकला। ऐसे तो लकड़ी भी नहीं टूटती। ये देखो, और कई लोग आप लिखेंगे पाप कर दिया गुरुजी ने। पाप कर दिया कि जो ठगी है, ठगी वाले रुद्राक्ष को तोड़ दिया, टूट गया वो अपने आप ही। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, कोशिश मैंने पूरी करी ताकि आपके साथ भगवान शिव के नाम पर ठगी जो है कम से कम हो। अपने विवेक के हिसाब से आप जब भी कहीं जाते हैं या मंगाते हैं, सही रुद्राक्ष मंगाएं। अद्भुत अनोखे रुद्राक्ष जो हैं, इनमें ठगी बहुत ज्यादा है। जो भी महंगे रुद्राक्ष हैं, जो 8 मुखी से ऊपर, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, एक मुखी, दो मुखी जो रुद्राक्ष है, गौरी शंकर जो रुद्राक्ष है, वो एक्सरे और अच्छे जो है लैब के साथ ही आप ले, तो ठगी की संभावनाएं कम है। जो सस्ते रुद्राक्ष है, जैसे 3 मुखी, 4 मुखी, 5, 6, 7, इनमें ठगी नहीं होती, क्योंकि लगभग बहुतायत में ये पाए जाते हैं। उनमें से छठ के प्रीमियम, सुपर प्रीमियम क्वालिटी निकल जाती है। तो नेचर ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, और उसको काट पीट के ज्यादा कुछ वो कर नहीं सकते, तो उनको आप बिना एक्सरे के भी खरीद सकते, बिना लैब रिपोर्ट के भी खरीद सकते। 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी में ऐसा कोई भी ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होती है। जब भी कोई अनोखे प्रकार का रुद्राक्ष हो तो सचेत थोड़ा हो जाइए, देखिए, जांचिए कि क्या वो असली है या नहीं। और जो भी बहुत महंगे रुद्राक्ष है, मान लीजिए 10,000 से ऊपर के रुद्राक्ष है, 14 मुखी, 15 मुखी, 1 मुखी, 2 मुखी, उनको आप एक्सरे और लैब रिपोर्ट, जो अच्छा लैब है उसकी रिपोर्ट के साथ ही खरीदे, तो आपको जो है अच्छा जो है रुद्राक्ष मिलेगा। उसमें ठगी से आप बचेंगे, और जिस चीज के लिए आप पहनेंगे उसकी डिजायर्स की या सिद्धि की फुलफिलमेंट होने की भी संभावनाएं ज्यादा है। अंत में भोलेनाथ से ये विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।